जनपद मिर्जापुर के आदर्श नगर पंचायत कछवा एक बेल्लारी नाम से जानी जाती है वार्ड। और वो वार्ड कोई छोटी मोटी वार्ड नहीं, काफी बड़ी और काफी जो है प्रबल प्रबल दावेदार उसमें रहते हैं। उसी वार्ड के सभासद प्रत्याशी जो कांग्रेस से अपने पर्चा को भरने का काम किए हैं, शिखर कुमार उपाध्याय। शिखर कुमार उपाध्याय से मैं बात करूंगा कि वार्ड ब्रह्मणान वार्ड नंबर 6 को आप विकास कितना जो है विकास के रास्ते पर लेके जाने का काम करेंगे और जनता को आप क्या कह रहे हैं, क्या उद्देश्य है और जनता से क्या अपील है, जनता के लिए क्या कर रहे हैं आप, ये तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। पहले तो इनसे जानते हैं इनका पूरा परिचय, उसके बाद बात करते हैं आगे। अपना पूरा परिचय दें। मैं शेखर उपाध्याय वार्ड ब्रह्मणान का रहने वाला निवासी हूँ। मैं यहाँ से सभासद का दूसरी बार प्रत्याशी हूँ। पहली बार मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी रहा, इस बार मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हूँ और मैं वार्ड में चुनाव लड़ रहा हूँ। ये देखिए, बात समझ में नहीं आई। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी से ये प्रत्याशी रहे और शायद हार को गले लगाना पड़ा। नेताजी से मैं जानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में और राज्य में दोनों जगहों पे, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ आप कांग्रेस में शामिल हुए और चुनाव भी लड़ रहे हैं। वो कारण क्या रहा भारतीय जनता पार्टी से? नगर में क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की और कारण क्या रहा आपको कांग्रेस में सम्मिलित होने का? कारण हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में जब मैं 2017 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी रहा, टिकट मिला हमें। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेतागण जो कि हमारे वार्ड ब्रह्मणान के रहने वाले हैं, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि अगर टिकट जिसको मिलेगी मैं टिकट के साथ रहूँगा। पार्टी की वफादारी वही होती है, लेकिन पार्टी की वफादारी न करते हुए वो हम बागी होकर के चुनाव लड़ गए। उसके बाद इस बार जब चुनाव की बात आई, हमने कहा कि अगली बार जो हुआ इस बार हमें चुनाव, वह स्वयं मैदान में आ गए। हम कहे ठीक है, हम पीठ पीछे चूड़ा नहीं भोंकेंगे। हम सामने से पार्टी के कुछ नेता के कारण हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। आज मैं कांग्रेस से वार्ड ब्रह्मणान 6 नंबर इसका सभासद प्रत्याशी हूँ। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे विश्वास है मैं चुनाव जीतूंगा। मुझे क्या करना है, मैं घोषणा पत्र पब्लिक के बीच में चस्पा कर दिया हूँ। मैं अपने हर एक बात जो कि नगर पंचायत कार्यालय में हमारे वार्ड के लोगों को चक्कर लगाने का होता था दौड़ने के लिए, मैं उसके लिए संकल्प लिया हूं कि हमारे वार्ड का कोई व्यक्ति नगर पंचायत कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी सरकारी योजना होगा उसका वार्ड में कैंप लगा करके उनको प्रोवाइड किया जाएगा। जो जितना भी यह दलाली, मुझे ठेकेदारी नहीं करनी है। मेरा उद्देश्य ठेकेदारी करना नहीं है, मेरा उद्देश्य वार्ड का विकास करना है। मैं इसके पहले भारतीय जनता पार्टी में रहा तो अपने विधायक के द्वारा, अपने सरकार के द्वारा हैंडपम्प या वार्ड में जिसका भी जो कार्य रहा मैं करता रहा। मैं तमाम वार्ड की जनता बताएगी, जो हमारे पास आया मैं सबका मदद किया और करता रहूँगा, ये हमारा संकल्प है। नेताजी से ये जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का अभी नगर पंचायत में क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी जितनी ऊंचाई उसको छूनी चाहिए वो ऊंचाई छू नहीं पा रही है। आखिर इसमें कारण क्या? क्या वो बागी जो अगली बार
निर्दल प्रत्याशी को जिताने में लगे रहे, क्या अभी भी उनकी भूमिका कायम है या वो गायब हैं? ये दोनों बात जानेंगे नेताजी से। ये तो पब्लिक और पूरी जनता देख रही है कि आज क्या स्थिति है। जो हमारे साथ हुआ आज वही हो भी रहा है, लेकिन मुझे, चूँकि मैं उस पार्टी में नहीं हूँ तो मुझे कहने की कोई अधिकार नहीं, लेकिन जो हो रहा है वो पूरी पब्लिक देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट पति के ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं कि दलाली और भ्रष्टाचार और थाने पर पुलिस के से मिलकर तमाम व्यापारियों को हैरान परेशान करना और बाद में उन्हीं के पंचायत में घुसकर उनका शट आउट करना, इसमें कितनी सत्यता है नेताजी शिखर उपाध्याय जी? आरोप प्रत्यारोप तो व्यक्तिगत रूप से लगती रहती है। जो समाज में रहता है उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगता है। मैं चाहे किसी भी दल का नेता हो, पार्टी की जो गाइडलाइन होती है उसको मानना चाहिए, पार्टी जो निर्णय लेता है उसको मानना चाहिए, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, और पार्टी के साथ पार्टी के लोगों को रहना चाहिए जैसा हमें लगता है। चूँकि मैं पार्टी का सिपाही रहा हूँ, पार्टी के साथ कार्य किया हूँ, पार्टी का गद्दार नहीं रहा, पार्टी में रहा तो पार्टी के साथ वफादार रहा, पार्टी में नहीं हूँ जिस पार्टी के साथ हूँ उस पार्टी के लिए मैं वफादार हूँ। उस पार्टी के लिए मैं आज जनता से अपील कर रहा हूँ कि हमारे पार्टी को वोट दिया जाए और पार्टी हमारी जीतेगी तो मैं विकास करूँगा, विकास कार्य में करता रहूँगा। और आज जो मैं अगली बार चुनाव लड़ा था, जिस तरह से मुझे लोगों का सहयोग नहीं मिला था, उससे ज़्यादा आज लोगों का स्नेह प्रेम सहयोग मिल रहा है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से लोगों को बहुत हृदय से धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आज पब्लिक हमारे साथ है और निश्चित तौर पर मैं चुनाव जीतूँगा। और नेताजी से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आप अगले बार भी प्रत्याशी रहे और इस बार भी दूसरे पार्टी से प्रत्याशी रहे। अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इसके पहले वाले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिसमें 5, 6, 10 ऐसे लोग रहे। उसमें भाजपा प्रत्याशी पति रानू मदनवाल का भी नाम आता है कि जो इनके पहले पंधारी लाल यादव थे उनका भी बड़ा सहयोग रहा कि वो जो है उनको जो चुनाव जिताने में उनकी भी अहम भूमिका रही। इसमें कितनी सत्यता है? जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के पति हैं रानू, उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि निर्दल प्रत्याशी पंधारी यादव को जिताने में उनका अहम भूमिका रहा। इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, उसमें तो सत्यता है। उस समय एकजुटता थी, जितने भी लोग थे हर पार्टी के सारे लोग टूट करके निर्दल प्रत्याशी पंधारी यादव के साथ एकजुटता बनाए थे, इसलिए रिकॉर्ड मत से उन्होंने चुनाव जीता। ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ और उसका खामियाजा 5 साल तक पब्लिक भोगी। तो क्या माना जाए, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी मार्केट में दिन प्रतिदिन नीचे गिरती जा रही है, उसमें इनका निर्दल प्रत्याशी जो इसके पहले पंधारी लाल यादव थे उनके सहयोग में खड़ा हो जाना इनके जो है हार का कारण बनेगा, या फिर ये जीत रहे हैं तो कैसे जीत रहे हैं? ये दोनों बात मैं जानने का प्रयास करूंगा आपसे। मैं अपने अध्यक्ष को कहूँगा कि वो जीत रहे हैं। मैं दूसरे दल के लोगों को क्यों ये कहूँ कि वो जीत रहे हैं? हमारी पार्टी जीत रही है, हम निश्चित तौर पे जीतेंगे। ये लोग गुमराह करने वाले हैं, ये लोग कदापि चुनाव नहीं जीतेंगे। जिस पार्टी में गद्दार रहे वो पार्टी कभी जीत ही नहीं सकती। गद्दार हमेशा गद्दारी करेंगे। इस तरह से जैसे हमें हराया गया, इसी प्रकार से निश्चित तौर पर जो भी कैंडिडेट आएगा उसको हराने का काम करेंगे। ये लोग, इनकी प्रवृत्ति वही है, वही। लेकिन कैंडिडेट तो परिवर्तन नहीं हुआ है। वो जो अगली बार भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को हराने का काम किए थे उन्हीं को टिकट मिल गया इस बार।
तो अब इनको कौन हराएगा भाई? क्या वो टीम तो अब तो स्वयं वो जीत सकते हैं नेताजी। जो किए हैं वो पाएंगे। जो किए हैं वो पाएंगे। नेताजी को आप सुन रहे हैं, बड़ी ही पारदर्शिता से अपनी बात को इन्होंने रखा और जनता सब जानती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बने रहिए परफेक्ट मिसल लाइव के साथ। आप देख रहे हैं भानु प्रताप सिंह को।